ये माना कि स्वराज स्थापना के कार्य में व्यस्त होने के कारण हम तुम्हारे लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाए, परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमें तुम्हारे प्रति कम प्रेम है या फिर तुम्हारे प्रति लगाव ही नहीं है। हमें अच्छी तरह से याद है शंभुराजे, 9 साल की उम्र थी तुम्हारी जिस समय आगरा की कैद से तुम हमारे साथ निकल पड़े थे। पीछे मुगलों की सेना हमें ढूंढ रही थी, हम घेर लिए जाते तो हमारे प्राणों की तुम्हें कोई चिंता नहीं थी शंभुराजे, कोई चिंता नहीं थी। परंतु तुम स्वराज के युवराज, स्वराज के उत्तराधिकारी, तुम्हारा पकड़े जाना यानी कि स्वराज की सारी बनी बनाई योजनाओं पर पानी फेरना था। इसी कारण शंभुराजे, केवल इसी कारण हमने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर और तुम्हारे कोमल हाथों को निर्ममता से हटाकर तुम्हें पीछे मथुरा के ब्राह्मण के साथ छोड़ा और हम आगे निकल आए। शायद इसी बात को बुरा मानकर अभी तक दिल में रखे हुए हो शंभुराजे। स्वराज लौटने के पश्चात हमने तुम्हारे मृत्यु की खबर, तुम्हारे मृत्यु की झूठी खबर इसलिए फैलाई थी ताकि वह खबर सुनकर मुगलों की सेना तुम्हें ढूंढने का काम ही छोड़ दे और तुम्हारा स्वराज जल्द से जल्द जीवित लौटने का मार्ग भी निष्कंटक हो। राजनीति की एक चाल थी शंभुराजे, राजनीति। शंभुराजे, तुम्हें विश्वास हो न हो, परंतु राजनीति के इस जानलेवा खेल में तुम्हारे पिता का दम घुट रहा था, मन फूट फूट कर रो रहा था। अपना पुत्र जीवित होते हुए भी उसका तर्पण विधि, श्राद्ध विधि करने वाले पिता के मन पर कैसे घाव होते हैं, कैसे आघात होते हैं, कोई जानना पूछना चाहता है शंभुराजे तो हमसे पूछे। हमने हर घाव, हर आघात को अनुभव किया है। राजनीति कर्तव्य के पथ पर चलने वालों को रिश्ते नातों के भावनाओं के घेरों में उलझे रहने का कोई अधिकार नहीं होता है शंभुराजे, कोई अधिकार नहीं होता है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने आंसू दिखाने का या आंसू बहाने का भी अधिकार नहीं होता है। शंभुराजे, तुमने अभी जिस मुगल तख्त की बात कही है वो मुगल तख्त तो गद्दारी, बेईमानी और दगाबाजी के त्रिसूत्रों पर रचित एक चीता समान तख्त है। अपने ही पिता और भाइयों के रक्त से लांछित तख्त है वह। स्वराज की गद्दी, स्वराज की दौलत अति आदरणीय और बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि हजारों साथियों ने अपनी निष्ठा के बीज बोए हैं। सभी जाति धर्म के महावीरों ने समरांगण में अपना रक्त सिंचन किया है। तब कहीं जाकर स्वराज का एक छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष बन गया है। वटवृक्ष। शंभुराजे, कोई अपना ही इस वटवृक्ष की टहनियों को तोड़ने का या इसकी जड़ें कमजोर करने का प्रयास करे तो स्वाभाविक रूप से मन को पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। हमारे पश्चात तुम सिंहासन के छत्रपति बनने वाले हो, इसी कारण एक रहस्य भेद करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा शंभुराजे, स्वराज का सिंहासन केवल 32 मन स्वर्ण की प्रतीक्षा में नहीं था। केवल 32 मन स्वर्ण की ही बात होती तो डाकू लुटेरों ने भी अपने अपने गुफाओं में और जंगलों में स्वर्ण सिंहासन बनवाए होते और वे भी छत्रपति कहलाते। परंतु ये सहज बात नहीं है शंभुराजे, इतनी सहज बात नहीं है। एक राजा को सर्वप्रथम अपने रयत के, प्रजा के मन में स्थान, सिंहासन बनवाना पड़ता है। अपने शुद्ध आचरण से, अपनी परम पवित्र कर्तव्य निष्ठा से और अपनी असीमित त्याग भावना से तब कहीं जाकर एक राजा छत्रपति कहलाता है। तब कहीं जाकर एक राजा छत्रपति कहलाता है। शंभुराजे, शंभु बेटा, तुम्हारा आभासाह घूमे। वत्सल पिता होने के नाते एक मशवरा, चाहे इसे चेतावनी समझो, उचित समझता हूं। एक नहीं, 2 बार तुम उस कालसर्प औरंगजेब की पूंछ पर पैर रखकर भी केवल भवानी माता की कृपा से अभी तक जीवित लौट आए हो। पहली बार आगरा की कैद से, दूसरी बार दिलेर खान की हिरासत से। शंभु बेटा,
बेटा भविष्य में कभी भी धोखे से या असावधानी से भी तीसरी बार तुम उस कालसर्प औरंगजेब के सम्मुख मत जाना बेटा। भविष्य हमें साफ दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से तीसरी बार अगर ऐसा होता है तो हो सकता है तुम्हें छुड़ाने के लिए या तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे आबा साहब इस दुनिया में नहीं होंगे। तुम्हारे आबा साहब इस दुनिया में नहीं होंगे। शंभू बेटा, भविष्य में मेरी इस चेतावनी को हर पल याद करना। मेरी इस चेतावनी को शंभू बेटा भविष्य में हर पल याद करना, हर पल याद करना। जय भवानी।